नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र, और जो कि स्नैपशॉट सूत्र हैं। ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये कि जो लाल किताब है उसके अंदर आपका कोई भी लगन है, लेकिन आपका मेष लगन ही माना जाएगा, यानी कि 1 नंबर आपके लगन में ही आएगा। इसलिए जैसे कि मैं कोई भी प्लैनेट किसी हाउस के अंदर बताऊंगा तो वहाँ आप साइंस को भूल जाना कि वहाँ पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। उस हाउस के अकॉर्डिंग ही जो है कि ये टेक्निक्स हैं। जैसे कि आपके अगर लगन के अंदर राहु है, यानी कि खाना नंबर 1, यानी आपका लगन, अगर वहाँ आपका राहु है तो राहु जो है कि वहाँ बैठने की वजह से आपका सूर्य के फल निष्फल हो जाएंगे, यानी सूर्य को ग्रहण लग जाएगा। क्योंकि लाल किताब कहती है कि जो है राहु का जो है कि वहाँ पर बैठना वो सूर्य के रिजल्ट्स को ख़राब करता है, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लगाता, सूर्य को पक्का घर है लाल किताब के अनुसार। तो वहाँ पर अगर राजगद्दी पे, जो कि सूर्य हमारा राजा है और पहला घर राजगद्दी माना गया है लाल किताब के अंदर, अगर वहाँ राजगद्दी पे अगर राहु आके बैठ जाता है तो सूर्य निष्फल हो जाता है। तो इसमें एक अपवाद है कि तीसरे और पाँचवें, इसको मैं दोबारा दोहरा दूँ कि तीसरे और पाँचवें में अगर सूर्य है तो वो अपने रिजल्ट देगा, यानी कि वो जो भी उसके रिजल्ट होंगे वो देगा। इसके अलावा सूर्य आपका कहीं पर भी है चार्ट में तो उसके रिजल्ट्स जो है कि ख़राब मिलने वाले हैं आपके, अगर राहु आपके लगन के अंदर है। जैसे कि अगर आपके लगन के अंदर राहु सूर्य के साथ ही बैठ जाता है तो आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपके स्टेटस के जो है कि उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। सेकंड हाउस के अंदर है तो आपके फाइनेंस से रिलेटेड या आपके जो है कि कुटुंब से रिलेटेड, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपके 4th हाउस के अंदर है तो 4th हाउस के अंदर आपके फैमिली जो आपकी खुद की फैमिली है, और जो है कि आपका पीस ऑफ माइंड हो गया, आपका जो है कि गाड़ी हो गई, घर हो गया, इससे रिलेटेड या भूमि हो गई, प्रॉब्लम्स आएंगी। 5th हाउस के अंदर अगर है तो आपके बच्चों से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड आपको जो है कि प्रॉब्लम्स रहेंगी। इसी प्रकार से अगर 7th हाउस में है तो 7th हाउस में जो है कि लाल किताब के अनुसार सूर्य वैसे भी नीच का हो जाता है। तो इस प्रकार जो है कि यहाँ पर जो है कि जो रिलेशनशिप से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड जो है आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी। इस तरीके से आप सारे घरों में आप देख सकते हैं। जैसे कि आपके 12th हाउस के अंदर है तो आपको जो है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या फॉरेन लैंड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर राहु आपके लगन में है तो सूर्य आपके जो है कि चार्ट के अंदर खराब होने वाला है। केवल 3 और 5 जो हमारे हाउसेज हैं उनको छोड़कर। इसी प्रकार से अगर हम चंद्रमा को लें तो चंद्रमा अगर आपके जो है कि 5th हाउस के अंदर है, अगर चंद्रमा किसी के भी 5th हाउस के अंदर हैं तो जो वो पढ़ाई कर रहा है वो उसके काम नहीं आने वाली। वहाँ पर जो है कि जैसे कि आप मान लीजिए कि ज्योतिष सीख रहे हैं और ज्योतिष के अलावा जो आप मान लीजिए कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं काम आने वाली। जो आपकी हॉबी के तौर पे आपने कोई कार्य सीखा है उसमें आप भले ही कामयाब हो जाओ, लेकिन जो आपने पढ़ाई की है वो आपके काम किसी भी नहीं आने वाली हैं। इसी प्रकार से जो है कि अगर आपके 10th हाउस के अंदर भी अगर चंद्रमा आ जाता है, 10th हाउस में जिसके भी चंद्रमा आता है तो उनकी भी जो पढ़ाई जो वो कर रहे होते हैं वो उनके काम नहीं आती हैं। तकरीबन ये देखा गया है कि जो 10th हाउस के चंद्रमा वाले हैं उन लोग हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में या तो मेडिकल फील्ड से जुड़े होंगे, चाहे वो आयुर्वेदिक की मेडिसिन हो या कोई भी मेडिसिन हो, उसके से रिलेटेड उन्होंने कोई ना कोई कार्य किया होगा। और तकरीबन फिर लास्ट में जो है कि वो फाइनेंस के जॉब में देखे गए हैं, बैंक के अंदर फाइनेंस देखते हुए या किसी बड़ी कंपनी के अंदर फाइनेंस देखते हुए पाए गए हैं। ऐसी नौकरियों में वो बंदे पाए गए हैं जिनका चंद्रमा जो है कि 10th भाव के अंदर है। अब इसके अलावा जो कि एक महत्वपूर्ण टेक्निक ये भी है कि चंद्रमा अगर आपके 11वें भाव के अंदर है तो आपके केतु के रिजल्ट्स खराब हो जाते हैं। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि अगर चंद्रमा आपके 11वें भाव के अंदर है, यानी कि 11th हाउस के अंदर है, तो आपके केतु के रिजल्ट्स खराब होने वाले हैं। केतु जो है कि लाल किताब के अंदर जो है कि लड़के को माना गया है, मेल चाइल्ड को माना गया है। तो या तो मेल चाइल्ड बहुत लेट होने वाली है, या वहाँ पर जो है कि उनके साथ जो कोई बीमारी का इशू रहने वाला है या कोई भी इशू रहने वाला है, लेकिन जो है कि आपको
मेल चाइल्ड जो होगा उसका सुख प्राप्त नहीं होगा अगर चंद्रमा आपके 11वें भाव के अंदर है। और दूसरा, केतु आपका कहीं पर भी बैठा है उसके रिजल्ट वहाँ पर खराब होने वाले हैं। जैसे कि आपका जो अगर केतु सेकंड हाउस में है तो आपका जो है कि फाइनेंस, आपके फोर्थ हाउस में है तो फिर दोबारा से वही बात है कि घर के लिए, ज़मीन के लिए। 10th हाउस में है तो प्रोफेशन, आपके जो है कि पिताजी का कुटुंब या पिताजी के पैसे, इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने वाली है। अगर 12th हाउस में है तो पिताजी के घर का सुख या पिताजी के घर के से रिलेटेड मैटर्स। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि केतु कहीं पर भी, अगर चंद्रमा आपके 11वें घर में है तो केतु के रिजल्ट आपको खराब मिलने वाले। इसी प्रकार से एक और रूल है जिसके अंदर बोला गया कि अगर शनि आपके 6ठे भाव के अंदर है, गौर से सुनिएगा, शनि अगर आपके 6ठे भाव के अंदर है तो सेकंड हाउस में अगर आपका बुध बैठा है तो अगर आप किसी भी बिजनेस के अंदर हों, वो बिजनेस आपका नहीं चलने वाला। कोई भी बिजनेस खोलने आप, वो आपका ठप होने वाला है अगर शनि आपका सेकंड हाउस के अंदर। क्योंकि लाल किताब के अंदर जो है कि शनि को विशेष दृष्टि दी गई है कि अगर वो 6ठे भाव के अंदर है तो सेकंड भाव को देखता है और सेकंड भाव की चीज़ों को नष्ट करता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कि आपका सैटर्न अगर आपके 6ठे भाव के अंदर है तो आपके नेत्र खुल जाने चाहिए। क्योंकि अगर आप उसके बाद जो भी ग्रह सेकंड हाउस के अंदर आएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर बुध वहाँ पर है तो वो बिजनेस के लिए ख़राब है, वो कोई भी बंदा बिजनेस खोलेगा वो नहीं चलेगा। इसी प्रकार से अगर आप वहाँ पर शुक्र को ले लेते हैं तो शुक्र जो है कि लाल किताब के अनुसार जीवन साथी का कारक है, तो वहाँ पर आने पर जो है कि वो नष्ट हो जाएगा। तो आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, ये आप मान के चलिए। इसी प्रकार से जो है कि बोला गया है कि अगर आपका मान लीजिए कि मंगल 6ठे भाव के अंदर, मंगल अगर आपके 6ठे भाव के अंदर है तो आपके सूर्य का प्रभाव आपकी कुंडली में कहीं पर भी हो वो एग्जल्टेड सूर्य हो जाएगा, यानी कि उच्च के सूर्य के समान आपको फल देने वाला है अगर आपका मंगल 6ठे भाव के अंदर बैठा हुआ है। 6th हाउस के अंदर आपका मार्स है तो वो एग्जल्टेशन का रिजल्ट देगा सन यहाँ पर। ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो ये लाल किताब की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेक्निक्स हैं कि कोई ग्रह कहीं पर बैठा हो तो दूसरे ग्रह के रिजल्ट जो है चेंज हो जाते हैं। इस प्रकार से सूर्य कहीं भी बैठा हो चार्ट के अंदर, मंगल आपका अगर 6ठे भाव के अंदर है तो सूर्य का प्रभाव जातक की कुंडली के अंदर एग्जल्टेड सूर्य वाला हो जाएगा उस हाउस से रिलेटेड जिस हाउस के अंदर सूर्य बैठा है। मान लीजिए कि 10th हाउस में आपका सूर्य बैठा है तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब पे या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही उच्च पद पे होंगे और आपका स्टेटस बहुत हाई होने वाला है। इसी बार से अगर सेकंड हाउस के अंदर होगा तो आप कुटुंब के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले और वहाँ पर जो है कि आपको धन बहुत अधिक मात्रा में सूर्य देने वाला है। 3rd हाउस के अंदर है तो वो आपके जो है कि ब्रदर्स के लिए बहुत अच्छा है और आपके जो है कि डेली रूटीन वर्क्स के लिए भी बहुत अच्छा है कि वहाँ पर जो है कि वो मंगल जो 6th हाउस से 10th हाउस के अंदर होगा। तो ये जो इसके अलावा जो एक टेक्निक है कि अगर मंगल आपके 12वें घर के अंदर है, वैदिक जो बोलती है वो तो ये बोलती है कि भी मंगल अगर आपके 12वें भाव के अंदर है तो आपकी नींद को, आपकी बेडरूम लाइफ को मतलब कि डिस्ट्रॉय करेगा, वहाँ झगड़े होंगे। नो डाउट वैदिक मैं भी पढ़ता हूँ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन लाल किताब ये कहते हैं कि मंगल अगर आपका 12वें घर के अंदर है तो आपका जो राहु है वो आपके चार्ट में कहीं पर भी हो वो आपको बेस्ट रिजल्ट देने वाला है। एग्जल्टेड जो है कि राहु वाला रिजल्ट है। अगर लाल किताब की भाषा में बात करें तो वो राहु नेक के फल आपको मिलने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया राहु के फल मिलेंगे। जैसे राहु अगर 8th हाउस के अंदर भी है तो आपको अनअर्न मनी, सट्टे से, लॉटरी से, इनहेरिटेंस में ज़मीन, वो सब कुछ राहु वहाँ पर देने वाला है। इसी प्रकार से अगर वो 5th हाउस के अंदर तो 5th हाउस से रिलेटेड जितने भी हैं चीज़ें आती हैं उसके अंदर आपको अच्छे रिजल्ट देगा।
अगर मार्स आपका 12th हाउस के अंदर है, क्योंकि लाल किताब के अंदर जो है कि मंगल को महावत बोला गया है और राहु को हाथी, और राहु के का घर माना गया है 12वां। और जब राहु के घर के अंदर यानी हाथी के घर के अंदर महावत बैठ जाए तो वो हाथी को काबू में रखता है। तो इस प्रकार से आप जो है कि मंगल अगर आपको किसी के 12वें घर में नज़र आता है तो वहाँ राहु जहाँ पर प्लेस्ड है उसके रिजल्ट आप बता सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं। इसी प्रकार से अगर केतु किसी के खाना नंबर 4 के अंदर आ जाता है, केतु खाना नंबर 4 के अंदर आता है तो वो समझ लीजिए कि अगर उनका चंद्रमा जो है कि दूसरे हाउस को छोड़कर कहीं पर भी बैठा है तो वो बुरे रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि दूसरे हाउस में जो है कि चंद्रमा को जो है उच्च का माना गया है। उसके अलावा वो कहीं पर भी बैठता है तो वो अपने जो कि रिजल्ट बुरे करने वाला है। तो खासकर जो है माता का स्वास्थ्य या प्रॉपर्टी संबंधी प्रॉब्लम्स, या ऐसे व्यक्ति को लाल किताब में ये बोला गया कि अपने घर से दूर जाकर कार्य करे तो सफलता मिलेगी, अगर केतु आपका खाना नंबर 4 के अंदर है। इसी प्रकार से अगर मंगल आपके 6ठे भाव के अंदर है, पहले ही मैं बता चुका हूँ सूर्य के बारे में, लेकिन एक दूसरी टेक्निक भी है। अगर मंगल आपका 6ठे भाव के अंदर है तो आप किसी को उधार ना दें, क्योंकि अगर आप किसी को उधार देते हैं तो आपका पैसा डूबने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। मंगल जो है कि कर्जे का कारक है और वो 6ठे भाव के अंदर हो, तो अगर आप किसी को कर्जा देते हैं तो वापसी आना बहुत मुश्किल है। अगर आएगा भी तो बहुत टूट कर बहुत लंबे समय बाद, जो कि उस पैसे की वैल्यू आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगी, इस प्रकार से आएगा। और अगर लोन लेते हैं तो आपका कार्य बनते चले जाएंगे। आप कहीं से भी लोन लीजिए, जो भी कार्य करना उसके लिए लोन लीजिए, तो वो आपके कार्य पूरे होते जाएंगे। लोन के द्वारा आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी। मंगल अगर आपका जो है कि 6ठे भाव। उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने टेक्निक्स बताई हैं वो आप लोगों को पसंद आएंगी, और आपको जो कि वैदिक जो आप करते हैं, वैदिक शास्त्र जो करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं, उनको भी अगर ये रूल्स अगर वो थोड़ा समझ लें तो उसको लगाने पे आपको वहाँ पर अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसी के साथ ही आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।